नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, जिसमें अपन ने समतलीय आकृतियों का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी फॉर्मूले, आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से 2 गुना है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका आधार ज्ञात करो। देखो बात किसकी हो रही है? समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के लिए कह रहा है कि जो आधार है वो ऊंचाई से 2 गुना है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आधार है वो 2 गुना है किसका? ऊंचाई का। ठीक है, यानी अगर ऊंचाई h है तो आधार क्या हो गया? 2h हो गया। अब ये कह रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी देखो अपने को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए मस्ट है कि अपने को फॉर्मूला याद हो। आपने फॉर्मूला वाला टॉपिक पढ़ लिया होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जल्दी से पढ़ लीजिए। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां से देखो आधार क्या है? 2h है, तो 2h और इंटू ऊंचाई कितनी है? h है। लेकिन क्षेत्रफल क्वेश्चन ने कितना दिया है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपन ने लिख लिया 72। अच्छा देखो यहाँ पे 2h इंटू h कितना हो जाएगा? 2h स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 गुणा में है, बेचारा किसी काम का नहीं है इधर, तो अपन क्या करें? इसको विपक्ष में दे देते हैं। और जो विपक्ष में गया वो दोस्त थोड़ी है अपना, वो तो दुश्मन है, यानी भाग में चला जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर 72 में 2 का भाग देंगे तो 36। तो h बराबर √36, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये तो आ गई ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? कि आधार ज्ञात करो। आधार कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। देखो इस बार भी बात किसकी की है? समांतर चतुर्भुज के लिए। समांतर चतुर्भुज क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है आधार और एक दे रखा है ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है समांतर चतुर्भुज का? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके समान क्षेत्रफल वाले आयत की चौड़ाई ज्ञात करो जिसकी लंबाई दे रखी है। देखो ये कह रहा है ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मैंने कहा क्या है? उसने कहा कि यार देख भाई, आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है? इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। मैंने कहा अच्छा, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने कहा यार भाई लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। अच्छा तो उसने कहा देखो जो दे रखा है ना उसको रख दो। मैंने कहा यार यहाँ पे तो मेरे को लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो बेचारी ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई को ऐसे रहने दो। ठीक है, अपन चाहे तो चौड़ाई को b भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ब्रीथ। ठीक है, आधार कितना है? 10 और ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब क्या करें? यहां से b बराबर 10 इंटू 6, ये 12 गुणा में है, किस काम का है? इधर ले आओ तो बटेवा 12। अच्छा देखो यहाँ पे 6 से काटेंगे 2 बार, 2 से कटेगा 10 5 बार, यानी b बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। दोस्तों समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर है। इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने बना लिया भाई ये लो समांतर चतुर्भुज। ये कह रहा है इसकी संगत भुजाओं की जो लंबाई है वो है 30 मीटर और 14 मीटर। अच्छा अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? समांतर और बराबर भी होती है। ये 14 है तो बेचारा ये भी 14 मीटर होगा, और ये 30 है तो ये भी
30 मीटर होगा। ठीक है, अब इसको नाम लेते हैं ABCD। अब ये बोल रहे हैं कि इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो है इसके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से अपन किसी भी एक विकर्ण को मिला लेते हैं, ये मिला लिया तो ये कितना आ गया, 40 मीटर है। अब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालो, तो जब भी देखो हमें यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी है और विकर्ण दे रखा हो, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो जब AC अपन ने विकर्ण खींचा तो ये दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किससे, हीरोन के सूत्र से, और अपना काम हो जाएगा। तो देखो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज फर्स्ट के लिए अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला √ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो पहले त्रिभुज के लिए S यानी अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज के लिए तो अपन A ले लेते हैं 14, तो 14 प्लस फिर 30 प्लस फिर ले लेते हैं 40 बटेवा 2। अच्छा जोड़ो इनको, 40 और 30 कितना, 70 और 14 84, तो 84 बटेवा 2 यानी कि 42 मीटर आ गया अपने पास में अर्ध परिमाप। मान रख दो यहाँ पे, तो देखो √ऑफ S का मान 42, फिर S माइनस A यानी कि 42 माइनस 14, S माइनस B यानी 42 माइनस 30 और S माइनस C यानी कि 42 माइनस 40 हो जाएगा। अच्छा √ऑफ ये 42 इंटू 42 में से 14 जाएगा, कितना रह जाएगा 28, इंटू 42 में से 30 जाएगा तो 12 और 42 में से 40 जाएगा तो 2। अब जब भी वर्गमूल करना हो तो हम क्या करेंगे, टुकड़े कर दो, सबसे शानदार है। देखो 42 के टुकड़े कैसे करें अपन, हमें बहुत अच्छे से पता है कि 42 को लिख सकते हैं अपन 7 इंटू 6, तो 7 छंग 42, और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2। 28 को क्या कर सकते हैं अपन, 7 चौक 28, तो 7 इंटू 4। अब आप चाहो तो 4 के टुकड़े कर सकते हो, नहीं तो 4 का वर्गमूल सीधा 2 होता है, तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 4 3 12, तो 4 इंटू 3 और 2 बेचारा ऐसे कैसे ही है। तो यहां से देखो जोड़े बना लो, ठीक है, जोड़े बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भगवान ने भी कहा कि जोड़े ऊपर से बन के आते, नहीं जोड़े अपन बनाएंगे। ठीक है, ये जोड़ा देखो 7 और 7 का जोड़ा बना तो 1 7 बाहर आ गया, फिर 3 और 3 का जोड़ा बना तो 1 3 बाहर आ गया, फिर 2 और 2 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर आ गया। बिना जोड़े के बाहर नहीं आएंगे, जोड़े बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 इंटू 4 है तो 1 4 बाहर आ गया। अच्छा चलो इनको गुणा करते हैं अपन, कैसे गुणा करें भाई, तो देखो 7 3 21, 21 दूनी 42 और 42 इंटू 4 कितना आ जाएगा, देखो अपन को क्या करना है, 42 इंटू 4, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे कैसे अपने को दूसरे त्रिभुज का भी निकालना है, तो देखो यहां पे, लेकिन अब पहले त्रिभुज की भुजाएं क्या थी, ए का मान लिया अपन ने 14, ठीक है, बी का मान लिया अपन ने 30 और सी का मान लिया अपन ने 40। तो यहां पे भी देखो ए 14 बी 30 और सी क्या है 40, यानी समांतर चतुर्भुज में जब ये विकर्ण बना लेंगे ना अपन, तो दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकंड, दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इन्हें दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी यहां से देखो एरिया ऑफ त्रिभुज फर्स्ट बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज सेकंड के, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई यहां पे समांतर चतुर्भुज जो ABCD है का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, भाई त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल, दोनों ही बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो यहां से देखो अपन ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल। अच्छा फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना है, 168 मीटर स्क्वायर, और सेकंड का कितना है, सेकंड का भी सेम ही होगा 168 मीटर स्क्वायर, तो 168 मीटर स्क्वायर। अच्छा 168 और 168 को जोड़ो भाई, तो यहां से देखो 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1 और 1 और 1 2 और 1 3, 336 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो ये समांतर चतुर्भुज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस प्रकार से डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेमी व 16 सेंटीमीटर है। देखो समलंब चतुर्भुज है, उसकी दो समांतर भुजाएं दे रखी है, तो ये अपन ने मान लिया स्टैंडर्ड जो समलंब चतुर्भुज की आकृति होती है वो मान ली, ठीक है। ये कह रहा है इसकी जो दो समांतर भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो मैंने कह दिया भाई ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया अपने को, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे कह रहा है कि उनकी ऊंचाई होगी। अब देखो इसकी ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंबवत दूरी, यानी ये h का मान पूछा है। ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, रीट लेवल 2 2018 में है। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा है। अच्छा देखो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, एक ही बात है, तो ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मान रख दो बस यहाँ पे 1/2 इंटू समांतर भुजाएं, तो 10 और 16 है समांतर भुजाएं, तो 10 प्लस 16 इंटू ऊंचाई h बराबर 78। अच्छा देखो यहाँ पे h बराबर 78, ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ो 10 और 16 26, गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अच्छा क्या करें, 2 से काट दो 26 को 13 बार, 13 से काटो 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 78, 13 से 78, तो यहाँ पे 6, तो ऊंचाई बराबर कितनी आ गया 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रीट लेवल 2 2018 में आया है क्वेश्चन, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हो अपने को 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या दे रखा है अपने को, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब ये इसके एक विकर्ण की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण होगा। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है एक, यानी विकर्ण फर्स्ट बोल दो अपन, जो कि कितना दे रखा है अपने को 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अपन से क्या पूछा है विकर्ण सेकंड पूछा है। अच्छा कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना है 500 है। तो यहां से देखो 2/2 यहाँ शोभा नहीं दे रहा है, भेज दो उधर उसको, विकर्णों का गुणनफल यानी विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकंड बराबर 500, और ये बटे में 2 इधर आ तो गुणा में आ जाएगा। अच्छा विकर्ण फर्स्ट का मान कितना है भाई 25, तो 25 इंटू विकर्ण सेकंड बराबर 500 इंटू 2। अच्छा 25 से 500 कितनी बार कटेगा, 25 दूनी 50 और 0 का 0, यानी दूसरा जो विकर्ण है विकर्ण सेकंड, इसका मान कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दूसरे विकर्ण का मान कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो समचतुर्भुज में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दी अपने को 24 मीटर और 10 मीटर, और समचतुर्भुज का परिमाप पूछ लिया। ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि समचतुर्भुज है एक, तो अपन ने ये समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है, ये समचतुर्भुज हो गया। और ये कह रहा है विकर्णों की लंबाई दे दी अपने को, ये विकर्ण दोनों जिनकी लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे विकर्ण को डी से लिख देता हूं मैं, तो डायगोनल फर्स्ट जो है वो तो दे रखा है 24 मीटर, और डायगोनल जो सेकंड है वो दे रखा है अपने को 10 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, ठीक है, और है भी सिंपल कब, जब अपन को पूरी नॉलेज हो। अब जैसे यहाँ पे विकर्ण है, हमें पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये कैसे पता चले भाई, ज्यामिति वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ा है मैंने। किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कभी भी बाहर जा ही नहीं सकता है, इतना अच्छे से पढ़ा है, इसलिए एक बार आप जरूर पढ़े। अब यहां से देखो विकर्ण जो है समचतुर्भुज में
परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां से देखो ये 24 है तो अपन बराबर बराबर विभाजित करेंगे, यानी ये कितना हो गया, ये 12 और ये भी कितना हो गया, 12 हो गया। ये 10 है तो आधा आधा बांटेंगे तो ये 5 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 5 है, यहाँ पे 5 12 है, यहाँ पे 12 5 है, यहाँ पे भी 5 12 है। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो चारों कैसी होती है भाई, बराबर होती है। अब एक भुजा निकालते ही परिमाप निकालने में आ जाएगा, तो अपन बात कर लेते हैं इस वाले त्रिभुज की। अब देखो ये समकोण है, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब एक भुजा है 5, एक भुजा है 12, तो समकोण के सामने वाली भुजा चाहिए। समकोण के सामने वाली भुजा का मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कैसे निकाले, अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144, 25 और 144 169, यानी कि 13 मीटर के आगे यहाँ पे कर्ण यानी कि एक का मान। भुजा कितनी आ गई, 13 मीटर। या तो आप इतना सब कुछ करो या आप समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स याद कर लो। ठीक है, और उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है ट्रिपलेट्स याद करने की वो मैं पढ़ा चुका हूं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से पढ़ लीजिए। बहुत आसान हो जाएगा काम, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। कैसे, अगर 5 और 12 है तो उसका जो कर्ण है वो 13 होता है, और अपन को क्या चाहिए भाई, इसका परिमाप चाहिए। समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर है तो 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू 13, 13 चौक 52 मीटर क्या हो गया इसका परिमाप। तो एग्जाम में आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना पेन उठाए आपको सिर्फ और सिर्फ पेन कब उठाना पड़ेगा, एग्जाम में गोला भरने के लिए। इसलिए आप समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स जरूर याद कर लेवे। देखो समचतुर्भुज का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो समचतुर्भुज की आकृति बनाते हैं भाई अपन। ये समचतुर्भुज बना लिया अपन ने। ठीक है, अब ये कह रहा है एक भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है। भाई तू एक दे या चारों दे, चारों बराबर होती है, यानी ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब ये बोल रहा है कि इसका एक विकर्ण जो है वो 24 सेंटीमीटर है। विकर्ण दे दिया हमें 24, तो हम मान लेते भाई यही दे रखा 24, ये लो बना दो बना दो बना दो, ये बना दिया। ठीक है, यहां से इसको भी बना देते हैं अपन। अब समचतुर्भुज का क्या निकालना अपने को, क्षेत्रफल, और विकर्ण दिया हुआ एक डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल फर्स्ट मान लेते हैं इसको, कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। ठीक है भाई, विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकंड। अब क्या करें, एक विकर्ण दिया हुआ है दूसरा नहीं दिया हुआ, दूसरा निकालना पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये 24 बढ़ जाएगा किसमें, ये 12 और ये भी 12। और ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमें ये निकालना है। अगर ये वाला पार्ट निकल जाएगा तो इसको डबल करके विकर्ण आ जाएगा। तो कैसे निकाले, देखो ये 12 है और ये है 20। देखो ये 12 है और ये 20 है, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी ये तो क्या हो गया कर्ण और ये क्या हो गया लंब। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। दो तरीके हैं, या तो आप निकालो कैसे, ऐसे आधार बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ कर्ण का मान 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 12, तो 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 144, 12 का स्क्वायर। अच्छा 400 में से 144 जाएगा तो 256, यानी 256 का वर्गमूल करेंगे तो 16 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका, ये आधार आ जाएगा, यानी ये आएगा 16। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 16। एक तरीका तो ये है आधार निकालने का। दूसरा तरीका समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स, जो कि कैसे निकालेंगे अपन, भाई एक भुजा 12 और कर्ण 20 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी 16 होगी। एक ग्रुप होता है 12 16 और 20 का, तो तीसरी भुजा 16 आ जाएगी। तो यहां से देखो डायगोनल जो सेकंड है वो कितना जाएगा भाई, ये 16 है और ये 16 है। 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। बस अब तो क्षेत्रफल से कोई रोक ही नहीं सकता, और अपने को सिलेक्शन से भी कोई नहीं रोक सकता है। 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट 24 इंटू डायगोनल सेकंड 32, काट दो
किसको काटो भाई, छोटी संख्या को काट लेता था कि गुणा में आसानी रहेगी। 12 से गुणा करना है, 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्स है। देखो किस आकार की है भाई, समचतुर्भुज के आकार की, समचतुर्भुज के आकार की है और कितनी टाइल्स है, 3000 टाइल्स है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। यानी हमें समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं। हम मान लेते हैं भाई विकर्ण को D1 लिख लेते हैं, D1 और D2। तो D1 कितना दे रखा है, एक तो दे रखा है 45 सेंटीमीटर और एक दे रखा है अपने को कितना 30 सेंटीमीटर दे रखे हैं विकर्ण। चलो ये कह रहा है आगे कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करो। अब देखो समचतुर्भुज पर 3000 टाइल्स है और एक टाइल के अपने पास में जो समचतुर्भुज आकार की है उसके विकर्ण दे रखे हैं। अब अपने को पॉलिश करनी है, तो पॉलिश क्या होगी, अगर मान लो कि ये कमरा है पूरा जिसकी फर्श है, तो फर्श पे पूरी फर्श पे पॉलिश होगी। ठीक है, और वहां पे ये टाइल्स लगी हुई है तो एक एक टाइल पे पॉलिश करनी पड़ेगी। यानी जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे भाई, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लो। अब इस एक टाइल के क्षेत्रफल से अपन 3000 से गुणा कर दें, क्योंकि 3000 टाइल्स है तो पूरे कमरे की फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद पॉलिश करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलो एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल जो कि कैसा है भाई, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि समचतुर्भुज आकार की टाइल, और जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है, एक तो है 42 और एक है 30। काट दो, 2 से काटो 30 को 15 बार, गुणा करो, 15 दूनी 30 का 0 हासिल का 3, 15 चौक 60 और 3 कितना हो गया 63, यानी कि 630 सेंटीमीटर क्या आ गई भाई, एक टाइल का क्षेत्रफल आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल टाइल कितनी है, 3000 टाइल है। तो अपन क्या निकाल लेते हैं भाई, 3000 टाइल का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा भाई, 3000 से गुणा कर दो तो 630 इंटू 3000, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अपना क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यार मैं तो वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे दे रहा हूं। मैंने कहा चिंता मत करो, हमें सब कुछ आता है यहाँ पे, हम और नहीं आता तो सीख रहे हैं अपन कि वर्ग मीटर में कैसे बदले भाई। 630 इंटू 3000 है और इसको बदलना है मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो, छोटी इकाई से बड़ी इकाई पे जाना हो तो भाग देना होता है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो भाग 2 बटेवा 1 सेंटीमीटर का 100 और दूसरे सेंटीमीटर का भी 100, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया। काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। गुणा करो, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 6 18, यानी कि 189 मीटर स्क्वायर क्या है, फर्श का क्षेत्रफल है। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यार देख मैं तो सीधी सीधी बात है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से पैसा दूंगा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना दे रहा है, 4 रुपए दे रहा है। मैंने कहा भाई देख फर्श कितनी है, 189 है, तो कितना हो जाएगा 189 का हो जाएगा 4 इंटू 189, गुणा कर दो, 4 इंटू 9 36 का 6 हासिल का 3, 4/32 और 3 35 का 5 और हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 756 रुपए बने वर्ग इसको पॉलिश करने के लिए। तो ये अपना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर और विकर्ण पर डाले गए लंब क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो चतुर्भुज दिया हुआ अपने को एक, और ये बोल रहा है एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ये मान लो ये विकर्ण दे दिया अपने को, ठीक है, और ये कह रहा है विकर्ण पर डाले गए लंब, ये विकर्ण पर डाला गया एक लंब ये हो गया और एक लंब हो गया ये शीर्ष से सामने वाले विकर्ण पर डाले गए लंब। लंब कितना दे रखा है, एक तो दे रखा है 8 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 6 सेंटीमीटर और विकर्ण दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। ऐसे के लिए क्या करते हैं अपन, देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूले वाले बेसिक कॉन्सेप्ट में क्षेत्रमिति के पहले भाग में, क्या कि जब एक चतुर्भुज हो
उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, कब? जब एक विकर्ण और विकर्ण पर सामने वाले शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई दे रखी हो। तो क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो चलो 1/2 इंटू विकर्ण क्या हो गया? विकर्ण है 20 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंब 8 और 6 है तो 8 प्लस 6, और जो 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो 10 इंटू 8 और 6 14, 14 इंटू 10 140। देखो किस्मत है ये थे सेंटीमीटर में, तो 140 सेंटीमीटर क्या आ गया? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं क्रम से 36 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष से वृत्त की परिधि पर स्थित हो, ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब इसमें ये कह रहा है कि भुजाएं जो है, एक है 36 तो मैंने कह दिया ये लो 36, एक है 77 तो ये मैंने कह दिया ये लो 77, एक है 75 तो ये 75 और एक है 40 तो ये 40, सारे किसमें है? सेंटीमीटर में है। अब ये बोल रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए अपन ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? हीरोन को फॉर्मूला। त्रिभुज के लिए तो पढ़ा ही है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज के लिए भी पढ़ा है। क्या होता है भाई? चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी। चार भुजाएं हैं तो s माइनस ए से s माइनस डी तक घटा दिया अपन ने। अच्छा s क्या है? s तो यहाँ पे भी अर्ध परिमाप है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज का यानी भुजाओं के योग का आधा। भुजाएं क्या है? 40 प्लस 36 प्लस 77 प्लस 75 का कर दो आधा। आधा कैसे करें? देखो जोड़ दो इनको पहले, तो 5 और 7 12, 12 और 6 18 का 8, बेचारा हासिल का 1, 7 और 7 14, 14 और 3 कितना हो गया? 17, 17 और 4 21 और 1 22 यानी 228 का कर दो आधा, कर दो आधा। 1 1 4 यानी 114 सेंटीमीटर क्या आ गया भाई? अर्ध परिमाप यानी s आ गया। मान रख दो बस यहाँ पे, रखो भाई s माइनस ए यानी कि 114 माइनस ए, किसी को भी मान लो, यहां से a मान लो, ये a ये b ये c ये d, ठीक है। तो देखो यानी कि 114 में से 40 जाएगा, नेक्स्ट वाला 114 माइनस बी यानी कि 36, 114 माइनस 77 और 114 माइनस 75। यहाँ पे 114 में से 40 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 114 में से 40 गया तो 74 इंटू 114 में से 36 गया तो 78 इंटू 114 में से 77 जाएगा। देखो 77 घटाना है, कैसे घटाएंगे? 77 100 से घटा दो पहले, 23 और 14 कितना हो गया? 37, तो ये 37 इंटू और 114 में से 75 जाएगा तो 39 हो जाएगा। अच्छा अब क्या करें? देखो अब यहाँ पे हमें पता है कि जब भी वर्गमूल करना हो तो टुकड़े कर दो। अब देखो यहाँ पे 37 है, यानी कि इन दोनों में से एक जो वो 37 का गुणनफल हो सकता है। 74 है क्योंकि 37 का अगर 2 गुना कर दे तो क्या आएगा? 74। अच्छा 39 का अगर 2 गुना कर दे तो क्या आएगा? 78 और इंटू ये 37 और ये 39। क्या करे? जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, अपन बनाते हैं भाई, जोड़े अपन ही बनाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, जोड़े कौन बनाते हैं? अपन बनाते हैं। बना लो फिर, ये 37 और ये 37, एक 37 बाहर आ जाएगा तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, जोड़ा बनते हैं पहले, ये 37 इंटू ये 39 और ये 39, ये 39 बाहर आ गया इंटू और ये 2 और 2 तो ये 2 बाहर आ गया। करो चलो इनको गुणा। देखो 37 इंटू 39 करना है और उसके बाद 2 करेंगे, तो देखो गुणा शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? 37 इंटू 39। वैसे इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दी है, आप पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो यहां से देख लीजिए। बिल्कुल अपना स्वदेशी मेथड है, ठीक है। वैसे भी सब कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी अपनाओ, तो अपन ने मेथड भी स्वदेशी अपना लिया। कैसे? ये है अपने पास में ऊर्ध्व रेखाव्याम सूत्र वैदिक गणित का। पहले इन दोनों को गुणा करो भाई, 9 इंटू 7, 9 7 63 का 3 और हासिल का 6 लगा दो। अब क्या करो? देखो इसको गुणा करो, 3 इंटू 9 27 और 3 इंटू 7 यानी कि 21 और इन सबको जोड़ दो। तो देखो 6 और 7 कितना हो गया? 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1
2 और 2 4 और 1 5, कितना आया 54। तो 54 का 4 और फिर से हासिल का क्या आ गया 5 आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 3 इंटू 3 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, यानी 1443 के आ गया अपने पास में इनका गुणनफल 37 और 39 का। तो देखो 37 और 39 का तो आ गया 1443 और गणना करना है 2 से, तो 2 से कर दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यानी कि 2886 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों आई होप कि आपको चतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा फर्ज आपका भी बनता है कि यदि आपको इस चैनल पर पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत भी अच्छा मिल रहा है तो प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि अभी अपने चैनल पे पटवारी का सिलेबस जो है मैथ्स का वो कंप्लीट होने वाला है जस्ट, और रीट L1 और रीट L2 का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और सेकंड ग्रेड का 10th पार्ट जो है वो अपने चल चुका है 10th लेवल का पार्ट, और 11th 12th लेवल का जो पार्ट है वो जस्ट अभी चलने वाला ही है, और अदर सब्जेक्ट जैसे जीके की क्लासेज भी अभी अपने लग रही है, और कुछ ही दिनों में अपने रीजनिंग की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएगी, साइकोलॉजी की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक प्लीज पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग ही हमारी स्ट्रेंथ है, आप लोग ही हमारा पावर है, आप लोग ही हमारा मोटिवेशन है। ये चैनल आप लोगों का है और अपना चैनल मानकर इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम कठिन से कठिन परिश्रम करते रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए या पर्सनली हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछिए। आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, और यदि क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ तो हमारे वीडियो सॉल्यूशन में भी वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।